छात्र मित्रों, आज के इस सत्र में सबसे प्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमें कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए व्याकरण इस विभाग के बारे में जानकारी हासिल करनी है। हमारी 9वीं और 10वीं का पाठ्यक्रम जो है वो कृति पत्रिका पर आधारित है और कृति पत्रिका जो होती है वो गद्य, पद्य तथा पूरक पठन पर आधारित होती है और इन तीनों भाषाओं के क्षेत्र में कृति पत्रिका दी जाती है। इसमें गद्य की जो कृति पत्रिका होती है उनमें कुल 4 कृतियां होती है। 1 आकलन कृति, 2 आकलन कृति, 3 व्याकरण कृति और 4 स्वमत तथा अभिव्यक्ति। इसके बारे में आज हमें जानकारी हासिल करनी है। ये सवाल कुल 8 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें से हर एक कृति को 2 अंक दिए जाते हैं। इसमें जो हमने तीसरी कृति देखी वो है व्याकरण कृति और इस व्याकरण कृति के बारे में आज हमें जानकारी हासिल करनी है। इस व्याकरण कृति में शब्द पूछे जाते हैं। शब्द यानी कि लिंग, वचन, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, यही शब्दों का आज हमें परिचय करना है। ये शब्द 5वीं से 9वीं कक्षा तक यानी कि 8वीं कक्षा तक हमें पढ़ाए गए हैं। फिर भी 9वीं कक्षा में इन शब्दों का हम परिचय करना चाहते हैं। साथ ही साथ गद्य तथा पद्य में भी एक शब्द संपदा कृति पूछी जाती है। इसमें भी इसका उचित लाभ होता है। तो आज देखेंगे हम शब्द परिचय। सबसे पहले मैं आप इस शब्द से परिचय कर देना चाहता हूं तुम्हारा। शब्द यानी कि अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह, उसे कहते हैं शब्द। जो अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह होता है उसे शब्द कहते हैं और ऐसे शब्दों का परिचय आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये हमें 9वीं तथा 10वीं कक्षा की कृति पत्रिका में व्याकरण कृति तथा शब्द संपदा कृति में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ के जो शब्द होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पेड़ यानी कि तरु, जल यानी कि पानी। इस प्रकार समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे फूल यानी कि सुमन, जैसे औरत यानी कि स्त्री। इस प्रकार नदी यानी कि सरिता। इस प्रकार समान अर्थ के शब्द पूछे जाते हैं। इन समान अर्थों के शब्दों के बाद हम देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्दों को विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। इसमें शब्दों का विपरीत अर्थ होता है। जैसे समान अर्थी शब्दों का समान अर्थ होता है, उससे उल्टा अर्थ यानी कि विपरीत अर्थ होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात, अच्छा, बुरा, मान, अपमान। ऐसे विपरीत अर्थ वाले शब्द, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, इस प्रकार विरुद्धार्थी शब्द होते हैं। इन विरुद्धार्थी शब्दों को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वचन, जिन शब्दों से हमें
संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों से हमें संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिस संज्ञा युक्त शब्दों से एकमात्र संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा युक्त शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन किस प्रकार होते हैं देखेंगे। किताब, किताब। पाठशाला, पाठशाला। औरत, औरत। लड़का, लड़की, लड़की, लड़कियां। इस प्रकार एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। इस प्रकार वचन के बारे में मैंने तुम्हें अभी अभी बताया। इसके आगे चलते हैं हम। लिंग। लिंग यानी कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कुल भेद दो होते हैं। हिंदी में लिंग के कुल दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जिस संज्ञायुक्त शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से, जिस संज्ञायुक्त शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, पिता। मोर, मोर। शेर, शेर। इस प्रकार बिल्ली, बिलाव। इसके बाद जो निर्जीव चीजें होती है, अगर उनके लिंग हमें जानने हैं तो उसके लिए खास बात यह होती है कि उन शब्दों के लिंग जानने के लिए हमें क्रिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने आम खाया, आम। मैंने पपीता खाई, पपीता। जैसे आम यानी कि खाया यानी कि पुल्लिंगी, पपीता खाई यानी कि स्त्रीलिंगी। यानी कि कई पदार्थ, वस्तु तथा निर्जीव चीजों का लिंग जानने के लिए हमें क्रिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस प्रकार हमने यहां पर समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन, लिंग देखे। उसके बाद और कुछ शब्द हैं जिनका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन, लिंग देखे। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है उपसर्ग घटित शब्द। इन उपसर्ग घटित शब्दों में जिन शब्दों को आगे कुछ शब्द लगते हैं उन्हें अपसर्ग घटित शब्द कहते हैं। जैसे भाव, इस शब्द को यहां पर अ लगा यानी कि अभाव। मान, आगे शब्द लगा अपमान। गुण, इस शब्द को लगा अवगुण। इसके बाद डर, इस शब्द को नी, ये शब्द लगा निडर। उसके बाद लौकिक,
अलौकिक। इस प्रकार उपसर्ग घटित शब्द तैयार होते हैं और इन उपसर्ग घटित शब्दों के बाद हम चल रहे हैं प्रत्यय घटित शब्दों की ओर। प्रत्यय घटित शब्द यानी कि एक मूलभूत शब्द, यानी कि मूल शब्दों को एक पीछे प्रत्यय लगता है, एक शब्द लगता है, उसे प्रत्यय घटित शब्द कहते हैं। सुंदर इस शब्द को सुंदरता, ता प्रत्यय लगा है। लौकिकता, इसके बाद विदेश ये शब्द को ई प्रत्यय लगा है, विदेशी। इसके बाद दया, इस शब्द को वान यानी कि दयावान शब्द तैयार हुआ। इस प्रकार शक्तिमान, घबराहट, इस प्रकार शब्द तैयार होते हैं। ये जो है ये शब्दों का परिचय 5वीं कक्षा से हम कर रहे हैं, इसलिए आप सभी ये शब्द जानते हैं। फिर भी आपको इन शब्दों से मैं उजागर कर देना चाहता हूं, सजग सावधान कर देना चाहता हूं कि 9वीं और 10वीं कक्षा की कृति पत्रिका में कृति नंबर 3 व्याकरण कृति तथा शब्द संपदा कृति में ये तुम्हें 2 अंक के लिए पूछा जाएगा एक कृति पत्रिका में। इसलिए इन शब्दों से मैं तुम्हें सजग कर देना चाहता हूं। इसके बाद देखेंगे हम शब्द युग्म। शब्द के जोड़े को शब्द युग्म कहते हैं। शब्दों का जो जोड़ा होता है उसे कहते हैं शब्द युग्म। शब्द का जोड़ा किस प्रकार होता है? अच्छा, इस शब्द को जोड़कर आने वाला शब्द बुरा। इसी प्रकार इधर, उधर, इसके बाद घर, द्वार। इस प्रकार आना जाना, खेलना कूदना, इस प्रकार शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों को जोड़े को शब्द युग्म कहते हैं। इस प्रकार शब्द युग्म शब्द ढूंढने के लिए, पहचानने के लिए हमें बताया जाता है। इस प्रकार शब्द युग्म के बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब इससे आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे देखनी है हमें शब्दों की जाति। शब्दों की जाति देखने से पहले मैं तुम्हें इस बात से उजागर कर देना चाहता हूं कि शब्दों की जाति में कुल 8 भेद होते हैं। कुल 8 भेद होते हैं। उसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों का लिंग और वचन बदलता है। विकारी यानी कि जिन शब्दों का लिंग और वचन बदलता है, और अविकारी यानी कि जिन शब्दों का लिंग और वचन नहीं बदलता, बल्कि ये शब्द जैसे होते हैं उसी प्रकार उन्हें इस्तेमाल करना होता है। इन शब्दों का लिंग और वचन नहीं बदलता। इन्हें अव्यय भी कहते हैं और इन्हें सव्यय कहते हैं। विकारी यानी कि सव्यय, अविकारी यानी कि अव्यय। तो विकारी शब्द जिनका लिंग और वचन नहीं बदलता, अविकारी शब्द जिनका लिंग और वचन बदलता है। इन दोनों के कुल 4 भेद होते हैं। तो देखेंगे विकारी शब्द के 4 भेद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द यानी कि अव्ययों के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन हमें सबसे पहले विकारी शब्द देखने। विकारी शब्द यानी कि जिन शब्दों का लिंग और वचन बदलता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा। जिस शब्द से
हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, पदार्थ का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम यानी कि संज्ञा की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह लेता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से मैं तुम्हें यह बताना ही चाहूंगा। सबसे पहले हम उनके नियम देखते हैं, क्योंकि यह सब कुछ हमारा 5वीं से 8वीं कक्षा में हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे विशेषण कहते हैं। और क्रिया, जिस शब्द से वाक्य का नतीजा निकलता है या वाक्य के अर्थ का पता चलता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। क्रिया ही हमें वाक्य का नतीजा निकाल कर देता है। यानी कि वाक्य अर्थ पूर्ण होने के लिए क्रिया सबसे जरूरी है। देखेंगे कुछ उदाहरण, तो चलते हैं। रामू पेड़ से गिरा। रामू तेजी से दौड़ रहा है। इस वाक्य में रामू यह संज्ञा है। मीना खूबसूरत दिखती है। मीना ये संज्ञा। इन वाक्य में तीनों संज्ञा। लड़के मनपसंद चीजें खाते हैं। कुत्ता ईमानदार प्राणी है। इस वाक्य में लड़के, कुत्ता, इसके बाद गंगा पवित्र नदी है। इसमें गंगा, रामू, रामू, मीना, लड़के, कुत्ता, गंगा, ये सब संज्ञा है। अभी हमने देखा कि जिस शब्द से हमें व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जाति का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। यहां पर देखो, ओ, वे, ओ, यह, वो खूबसूरत दिखती है। वे मनपसंद चीजें खाते हैं। वो ईमानदार प्राणी है। यह पवित्र नदी है। इन शब्दों में हमें वो, वे, वो, यह, ये जो शब्द है यह सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम के भी भेद होते हैं, वो हम अगली तासिका में देखेंगे। पहले हम ये देखना चाहते हैं। इसके बाद ये सर्वनाम शब्द है। इन संज्ञा और सर्वनामों के बारे में विशेष जानकारी जो शब्द देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखो, मीना जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, यानी कि वो खूबसूरत है। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी। वो ईमानदार प्राणी है। कुत्ता ईमानदार प्राणी है, ये उसकी विशेषता है। जिन शब्दों के बारे में विशेष जानकारी देता है शब्द, उसे हम विशेषण कहते हैं। इसलिए ईमानदार, पवित्र, ये गंगा की विशेषता है। इसलिए यह विशेषण यहां पर आया हुआ है। इसके बाद क्रिया, जिस शब्द से हमें वाक्य का नतीजा निकलता है। देखेंगे, गिरा,
दौड़ रहा, देखती है, खाते हैं, है। यहां पर गिरा यानी कि गिरने की क्रिया चल रही है, दौड़ रहा है, यहां पर यह संयुक्त क्रिया ही है यानी कि दौड़ने की क्रिया चल रही है। दिखने की क्रिया चल रही है, देखते यानी कि दिखने की क्रिया चल रही है। खाते यानी कि खाने की क्रिया चल रही है यानी कि होना, यहां पर प्राणी होने की क्रिया है। यहां पर नदी है यानी कि होना। हिंदी में है इस शब्द का मूल क्रिया होती है होना। इस प्रकार आज हमने विकारी शब्दों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके तत्पश्चात अविकारी शब्द यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक बोधक अव्यय, इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अविकारी शब्दों के बारे में हम कल जानकारी हासिल करेंगे। आज हम 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो उपयुक्त व्याकरण है, जो हमें कृति पत्रिका में व्याकरण कृति तथा शब्द संपदा कृति में पूछा जाता है, इसलिए छात्र मित्रों गौर से ध्यान देकर यह वीडियो तुम्हें देखना है। अब यहां पर हम विराम लेते हैं और व्याकरण को बिंदी लगाते हैं। बचा हुआ भाग जो है अविकारी शब्द हम कल देखेंगे। धन्यवाद।